हेलो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक एटम कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया था। जो भी आदमी वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे जा कर के देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फिर से वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाना है। यहाँ पे एस्केप दबा देंगे। उसके बाद सेलेक्ट कंपनी करना है। जैसे हमारा कंपनी था राजू प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा लेजर सब बना ही हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। डिस्प्ले में जा कर के बना ही हुआ है। उसके बाद अब बैक कर देंगे। बैक के लिए सबसे अच्छा है एस्केप बार दबाएंगे। उसके बाद फिर इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम चेक कर लेंगे। उसके बाद डिस्प्ले, तो हमारा ये भी बना हुआ है स्टॉक आइटम भी। इसके बाद सबसे पहले भी प्रेस करेंगे। अब हम अपना कंपनी का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो इसके लिए F6 बटन क्लिक करना होगा जिससे रिसीट वाउचर खुलता है। अब यहाँ पे CR में कैपिटल क्लिक करेंगे। अब जैसे हम 20 लाख रुपये बिजनेस में लगा रहे हैं, तो 200 तो हम कैश कितना लगा रहे हैं, कैश मान लीजिए 12 लाख। अब बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लिया। डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक। अब यहाँ पे एंटर मार देंगे। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस खुल गया। इसे चेक करने के लिए यहाँ से जाएंगे सीधा शॉर्टकट डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे। उसके बाद कैश बैंक बुक्स में। इसका शॉर्टकट तरीका है DAC। हमारा दिख ही रहा है कैश इन हैंड हमारे पास अभी 20 लाख है। कैश इन हैंड हमारे पास अभी 20 लाख रुपया है। तो हम फिर से DAC में जाएंगे। DAC, तो यहाँ पे दिखा रहा है कैश इन हैंड 12 लाख और 8 लाख रुपया बैंक अकाउंट में है। तो अब इसके बाद जाएंगे, सबसे पहले परचेज करना है। कोई भी सामान पहले परचेज करते हैं, उसके बाद सेल। तो इसके लिए फिर से भी प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब परचेज वाउचर ऑटोमेटिक आ गया है। F9 से परचेज होता है। F9 प्रेस कर लिए। उसके बाद इनवॉइस नंबर डाल देंगे जो भी हो। उसका पार्टी नेम जैसे मोहन प्राइवेट लिमिटेड है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। उसके बाद एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद परचेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आइटम है हमारा डेल इंस्पायर लैपटॉप, मेन लोकेशन गोडाउन है, 30 पीस ये खरीद रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट रेट सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद Vivo Z1 Pro है, मेन लोकेशन में है, 30 पीस। एंटर मार देंगे। उसके बाद फिर एक बार एंटर मारेंगे। उसके बाद ये मोहन प्राइवेट लिमिटेड हमारा है अदर स्टेट का पार्टी, जैसे दिल्ली का है
तो इसमें हम IGST सिलेक्ट करेंगे। तो IGST सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद ऑटोमेटिक टैक्स काट ही लिया जो काटना था। फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे, इंटर, यस, इंटर इंटर इंटर, रेगुलर इंटर। अब हमारा परचेज अब हमें कर लिया है। अब इसका जैसे परचेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना होगा। प्रिंट जैसे करते हैं इनवॉइस में, तो DSS पे जाएंगे, परचेज पर इंटर इंटर, फिर से एक बार इंटर, और यहाँ पे Alt P सिलेक्ट करेंगे, Alt P। अब यहाँ पे एंटर मार देंगे। अब देखिए हमारा बिल इनवॉइस तैयार हो गया है। और उसके बाद यहाँ से फिर Alt P दबा के फिर से अगेन प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हम फिर दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब जिस पार्टी से हमने सामान लिया है अब उसके बाद उसको पेमेंट भी करना है, तो इसके लिए F5 प्रेस करेंगे, F5। अब कौन सा पार्टी था, तो मोहन प्राइवेट लिमिटेड। एंटर मारेंगे, कितना था अमाउंट, 13,80,600 अगेंस्ट डिफरेंस नंबर, ये सब जिस दिन हम खरीदे थे उस दिन का ये डेट है। अब यहाँ कैश, तो कैश में जैसे हम 10 लाख रुपये पेड कर रहे हैं, 10 लाख। उसके बाद बैंक से हम 3,80,000 जो भी है वो पेमेंट कर देंगे। उसके बाद एंटर 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 एंटर। अब हम परचेज तो कर लिया है, अब इसको बेचना भी है, तो स्टॉक समरी हम चेक करेंगे। जो बढ़ा है, जो भी बढ़ा होगा यहाँ से मिलेगा स्टॉक समरी। अभी मेरे पास कितना माल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। Alt F1 फुल डिटेल जानने के लिए प्रेस करेंगे, तो हमारे पास डेल का अभी 18,80,000 का माल है। कितना पीस है, तो 80 पीस लैपटॉप और 80 पीस मोबाइल है। तो अब फिर से एस्केप दबा देंगे। अभी हमारे पास फिर से बैलेंस शीट में जाएंगे, तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे, Alt F1। अभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, तो 31,20,000 का। तो हम इसके फिर दबाएंगे। अब सेल्स एंट्री कैसे करेंगे, तो V प्रेस करेंगे, फिर F8 सेल्स का शॉर्टकट की होता है, ये देखिए यहाँ पे है, F8 सिलेक्ट मैंने कर लिया। और इसके बाद फिर वॉइस नंबर रेफरेंस नंबर डाल देंगे। पार्टी नेम न्यू लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई भी पार्टी नहीं है अभी। तो Alt C प्रेस करेंगे शॉर्टकट की है लेजर में जाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मोहन नहीं है वो सोहन, ये मेरा हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर। जिस पार्टी को भी हम माल बेचेंगे वो हमारा डेब्टर कहलाएगा, सन्ड्री डेब्टर। तो सन्ड्री डेब्टर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, SUNDRY सन्ड्री डेब्टर। उसके बाद यहाँ पे एंटर मारते जाएंगे। अब ये बिहार का ही मेरा पार्टी है, तो अब पार्टी का GST नंबर जो भी हो वो डाल देंगे। अब GST नंबर डालने के बाद ने तो कंट्रोल प्रेस करके इतना डालना जरूरी है उसको, सेल्स। उसके बाद फिर कौन सा आइटम था मेरे पास, तो डेली स्पाइस कितना पीस था, 80 पीस। तो मेन लोकेशन क्वांटिटी 80 पीस एक बार में हम बेच देते हैं, 80 पीस। तो कितना था, 20 लाख। Vivo German Pro है, मेन लोकेशन गोडाउन, 80 पीस, ये भी जो भी जितना पीस है। अब एंटर मार देंगे, फिर एंटर। तो
अभी तो हम अपने अपने ही राज्य में सेल कर रहे हैं, जैसे तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल टैक्स का प्रयोग हुआ है, तो CGST और SGST, क्योंकि हम अपने स्टेट में कोई भी सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे पहले CGST सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद SGST एंटर, जो भी है ये सब भर देंगे। नेगेशन डालना उतना जरूरी नहीं है। अब जिस पार्टी को हम माल बेचे हैं उससे फिर पैसा लेना है, तो इसके लिए F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, तो CR में पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी कौन सा है? सोहन। कितना अमाउंट है? 39 और क्या है 64,800, मतलब 39,67,800 अगेंस्ट डिफरेंस। अब हम चाहते हैं जो कैश में हम 30 लाख रुपए लें, 30 लाख रुपया, और हम बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ले लिए 9,64,800। अब एंटर मारते जाएंगे, जो भी हो एंटर, डायरेक्शन डालना जरूरी नहीं है। अब हम एस्केप में जाएंगे, अब यहाँ से डायरेक्ट बैलेंस शीट, अब हमारे पास नहीं कोई करंट लायबिलिटी है, लेकिन वो तो GST का है। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नील है। अब हम स्टॉक समरी चेक करेंगे, इसमें देखिए अब नील हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टॉक बाकी नहीं है। अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे फिर Alt F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखा देगा, कितना है नेट प्रॉफिट 2,40,000। तो इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूँ दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि GST पेमेंट कैसे करते हैं इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।